Come, let us pray together. आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। Loving Father, in Jesus' name, और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, Lord, I need your grace. परमेश्वर हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। I need the enabling power of the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, May I able to deliver your word with its own effects. ताकि प्रभु आपका वचन को मैं बता सकूं उस प्रभावशाली तरीके से। I preach one present in this house. और मैं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस घर में उपस्थित है प्रार्थना करता हूं, Prepare their hearts and minds. उनके मनों को, दिलों को आप तैयारी दें। The words they about to receive from your mouth, जो वचन अभी वो सुनने जा रहे हैं आपके मुंह से, it remain in their hearts. उनके दिलों में वो हमेशा रहें, And let them be fruitful for the honor and glory of your name. और वो लोग फलवंत रहे प्रभु आपके महिमा और आपके आदर के लिए। Holy Spirit, use each and every one of और them. पवित्र आत्मा हर एक को इस्तेमाल कीजिए, None of them in this house to be useless. और कोई भी व्यक्ति इस घर में प्रभु बेकार ना रहे। You call every one of them for your plan and purpose. और परमेश्वर आपने हर एक को बुलाया आपकी योजना के लिए, आपके मकसद के लिए, Every one of them being created by you. और हर एक व्यक्ति प्रभु आपके द्वारा रचना किया Therefore, गया I है। believe every one of them useful to build your kingdom. इसलिए मैं विश्वास करता हूं प्रभु हर एक व्यक्ति उपयोगी है आपका राज बांधने के Holy लिए। Spirit, I ask you to convict each one of और us. पवित्र आत्मा मैं मांगता हूं हर एक को आपका एहसास Lord, दे। we have the ability to despise which belongs to the enemy. और परमेश्वर ताकि हमें सामर्थ्य मिले जो दुश्मन का है उसे हमें नकारने के लिए। Bless your people with this word. परमेश्वर आपके वचन से आपके लोगों को Let आशीष them दें, remain fruitful. ताकि वो हमेशा फलवंत रहें। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Everybody say, आमीन। Amen. As we listen a few Sundays about the Holy Spirit, और जैसे हम कई हफ्तों से पवित्र आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, every believer has to be baptized in the Holy और Spirit. हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना ही It है। is the will of the Father who is in heaven. और ये परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है उसकी इच्छा है। Jesus, my Father's desire you to be baptized in the Holy और Spirit. यीशु ने कहा ये मेरे पिता की इच्छा है कि आप पवित्र आत्मा में So बपतिस्मा लें। Jesus made the way you to be filled with the Holy Spirit. और इसलिए यीशु मसीह ने रास्ता बनाया ताकि आप पवित्र आत्मा में भरे When रहें। you are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भरे your रहते हैं, desires will change. आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी। Your belonging will change. आप किसके हैं ये बदल Your जाएगा, attitude will change. और आपका जो बर्ताव है वो You will बदलता have है। the ability to live a new life through the direction of the Holy और Spirit. आपको सामर्थ्य मिलता है नया जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा के अगुवाई में। Spiritual life is not to struggle. और आत्मिक जीवन को संघर्ष करने की You are जरूरत नहीं है, struggling too much to obey God's word. और बहुत संघर्ष करते हैं वचन पालन करने के Pastor लिए। is speech, you feel so agitated inside. और पासवान प्रचार करते हैं अंदर ही आप बहुत ही आपको दुख होता है, It is not the spiritual life. आपको बहुत ही, It is a reflection of a man living without Holy Spirit. और ये दिखाता है कि पवित्र आत्मा के बगैर वो व्यक्ति जीवित हैं। God's word build your faith. और पवित्र परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को बांधता Without है। hearing God's word, you and I never be useful for any purpose of God. और परमेश्वर के वचन के बगैर आप और हम परमेश्वर के लिए कुछ बांध नहीं So सकते। you have come for your own benefits. और आप आए हैं आपके खुद के फायदे के लिए। You listen to God's word, your mindset is changing. जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं तो आपका मन बदलता है, With that mindset, you will build a beautiful family. और इसी मन को लेकर आप एक सुंदर परिवार को बांध You will सकते be हैं। expert in building your house for the glory of God. और आप बहुत ही माहिर हो जाते हैं अपने घर को बांधने के लिए प्रभु परमेश्वर की महिमा Whatever के you लिए। think, it comes out of your body. और जो भी आप सोचते हैं आपका शरीर से वो प्रकट होता है। Whatever comes out of body, if does not glorify Jesus, you got to repent. अगर आपके शरीर से जो बाहर निकलता है वो प्रभु की महिमा नहीं करता तो आपको पश्चाताप करना Without होगा। repenting, Holy Spirit will not visit anyone. और पश्चाताप किए बगैर किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं God आएगा। is not looking for any mighty people. और परमेश्वर कोई बड़े व्यक्ति को नहीं देखता है, God is looking for simple people who will accept His word. और परमेश्वर साधारण लोगों को देखते हैं जो प्रभु का वचन Because स्वीकार God करते हैं। has
all the powers. क्योंकि परमेश्वर के पास सब सामर्थ हैं He can use you to make you powerful. और वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं आपको सामर्थ्यशाली बनाने When के you लिए। and I became powerful, we'll be beneficial to the church and the people at और large. जब आप और हम सामर्थ्यशाली बनते हैं तो हम फायदेमंद लाभदायक होते हैं कलीसिया के लिए और बाहर के So लोगों it के is the लिए। Father's desire you to be filled with the Holy और Spirit. इसलिए पिता की इच्छा है कि आप पवित्र आत्मा से भरे रहें। I shared with you my testimony last Sunday. और गए हफ्ते मैंने अपने खुद की गवाही भी आपको बताई है। When the Holy Spirit comes, the package from heaven. और जब पवित्र आत्मा आता है तो पूरे पैकेज को लेकर वो आता है, भाग को लेकर आता है। पूरे स्वर्ग का सामत आशीष समझदारी लेके आता है। एक बार प्रवेशन हो गया तो that's the reason Jesus said fountain of the living water flow from your mouth. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का झरना आपके अंदर से बहेगा। This belly not only for food. और ये जो पेट है सिर्फ खाने के लिए नहीं This है। belly is a storeroom for the Holy Spirit. और ये जो पेट है ये भंडार है पवित्र आत्मा के रखने When के you लिए। fill with the Holy Spirit, everything what you speak glorifies Jesus और Christ. जब आपका पेट पवित्र आत्मा से भरा रहता है तो जो भी आप बोलेंगे वो प्रभु को महिमा देगा। Jesus, when he comes, और इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर कहती है जब वो आएंगे he is the person. वो एक व्यक्ति हैं। He is not the light, he is not the wind, he is the person, और वो God. और वो उजाला या फिर कोई हवा नहीं है, वो परमेश्वर व्यक्ति हैं। He has a feeling just like you. और जैसे आपके पास भावना है वैसे उसके That's the पास book भी of है। Ephesians. Do not grieve the Holy Spirit of इसलिए God. एफिसियों का अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा को दुखित ना I करें। mean, your activities can pain his heart. इसका मतलब है आपका जो काम है, आपका बर्ताव पवित्र आत्मा को He दुखित कर came सकता है। to you to be partnership with you. और पवित्र आत्मा आपके साथ आते हैं ताकि आपके साथ संगति में रहे। Take you, lead it to the spirit realm, not the worldly realm. आपके पास आकर आपको आत्मिक दशा में आपको लेकर जाने के लिए। Holy Spirit is going to take you to the spiritual realm every time you think about God. और जब भी पवित्र आत्मा आपको आत्मिक क्षेत्र में आपको लेकर जाएंगे, जब भी आप परमेश्वर के बारे में When सोचते he हैं, comes, he will work for you. जब वो आपके पास Praise आते God. हैं तो आपके लिए काम करते हैं। Praise God. God is working for us. और परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है। He'll work for you to grow in the spirit. और वो आपके पास काम करता है ताकि आप आत्मिकता में Today, बढ़े। many believers think, believer mean having some material thing. Not at all. और अभी बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं कि थोड़े चीजों की आशीष पाना ही विश्वासी का जीवन है। And they break the head, they misbehave, they lose their faith, become crazy. और इसके लिए वो लोग सर फोड़ देते हैं, स्वर फोड़ते हैं, यहाँ वहाँ बहुत संघर्ष करते हैं, अंत में अपना विश्वास को खो बैठते हैं। It is not the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा नहीं है। When the Holy Spirit comes in, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा he will take you closer to Jesus and the Word. और वो आपको प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन के करीब लाता He है। will teach you progressively about the spiritual walk with Jesus. और वो आपको लगातार बढ़ोतरी देगा जो आत्मिक क्षेत्र में यीशु के करीब आने के Like लिए। example, the seed is growing into a large tree. और जैसे ही एक छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बनकर बढ़ता है After a period of time, there's a beautiful tree become blessing to so many. और थोड़े दिन के बाद में ये जो सुंदर पेड़ है बहुत सारे लोगों के लिए आशीष That बनेगा। called your spiritual maturity. और इसको कहते हैं आत्मिकता में सयाना When you're होना। spiritual mature, you become stable man and woman. और जब आत्मिकता में आप बढ़ जाते हैं तो आप एक स्त्री और Jesus स्थिरता से रहने वाले स्त्री पुरुष हैं। Jesus can rely on you about his ministry to save people. और परमेश्वर आपके ऊपर अपने सेवकाई के बारे में भरोसा कर सकते हैं, बात कर So सकते you have हैं। to be reliable to Jesus Christ. और आपको परमेश्वर के लिए हमेशा उपलब्ध रहना है। So Holy Spirit work for you to make everything through your life Jesus' name to be honored. और पवित्र आत्मा आपके जीवन में सब कुछ करेंगे ताकि आपके जीवन के द्वारा यीशु को महिमा Then you मिले। heard about the fruit of the Holy Spirit. और ये हम सुनेंगे पवित्र आत्मा के फलों के बारे में। The fruit will tell us the quality of the tree. और फल बताता है कि पेड़ का जो गुण क्या हो, पेड़ का जो क्वालिटी गुण क्या होता है। By the fruit you will know the tree. और फलों को देखकर आप पेड़ को पहचान Bad पाओगे। tree cannot bear good fruit. और बैटरी बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता। Good tree cannot
bear bad fruit. और जो बुरा पेड़ अच्छा पेड़ है वो बुरा फल नहीं दे सकता, Bad tree cannot bear good fruit. और बुरा पेड़ जो है वो अच्छा फल नहीं दे This is the सकता। teaching Jesus gave us. और ये शिक्षण यीशु मसीह ने I हमें mean, दिया है। Jesus wants every believers to be operate in the discernment. इसका मतलब है परमेश्वर यीशु चाहते कि हर एक विश्वासी चौकन्ना So तरीके you से should बर्ताव know करे। whom you associate with. इसलिए आप जान सके कि आप किसके साथ संगति रखते When you हैं। associate the sinful people, they'll teach you to do sins. अगर आप पापी लोगों के साथ अगर मित्रता रखते हैं तो आपको वो पाप के बारे में You सिखाएंगे। associate with the good people, they'll teach you to do good. अगर आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ है तो आपको अच्छी बातें सीखने You को agree मिलेगा। with me, Jesus never promotes evil. और आप मेरे साथ आप सहमत होंगे कि यीशु मसीह बुराई We को are here बढ़ोतरी नहीं to देंगे। build and plant. और हम यहाँ पर है बांधने के लिए और बोने के We लिए, are to build people for God. We are to plant the word of God in the lives of और the हम people. यहाँ पर है लोगों को बांधने के लिए, यीशु के लिए और उनके जीवन में परमेश्वर का वचन बोने के You लिए। cannot do it by yourself unless the Holy Spirit works through you. और ये अपने आप से हम नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम नहीं It is करता। so sad, so many good people go to hell one day. और बहुत ही दुख की बात है कि बहुत सारे अच्छे लोग एक दिन नरक चले Because जाएंगे, they never glorified Jesus in their lifetime. क्योंकि उनके जीवन भर में उन्होंने कभी यीशु को महिमा So नहीं when the दिया। Holy Spirit comes, your output will change. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपका बाहर निकलना क्या है वो बदलता है, Every word which you speak, beneficial to people. और हर एक शब्द आप बोलेंगे लोगों के लिए लाभदायक होगा। Every house you enter, that house will be blessed. और हर एक घर में जब आप प्रवेश करते थे उस घर के लिए आप आशीष Whom बनोगे, you lay hands and pray, they will be healed. और जिनके लिए पर हाथ रखकर आप प्रार्थना करेंगे उनको खुदा चंगाई And देंगे। you have the power to impart the Holy Spirit on another person. और आपके पास वो सामर्थ्य होगा कि दूसरे व्यक्ति के अंदर आप पवित्र आत्मा को दे सकते You हैं। became like another walking Jesus in the city. और आप इस शहर में एक चलने फिरने वाले और एक यीशु बन Because जाएंगे, nothing evil coming out of you. क्योंकि आपके अंदर से कोई बुराई नहीं The आता। Holy Spirit changing your character and conduct. और पवित्र आत्मा आपके बर्ताव को और आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं वो बदल देता The है। third part we are discussing about the gifts of the Spirit. और तीसरी बात हम सीखेंगे पवित्र आत्मा की जो गुण क्या होता है, वरदान And क्या God होते हैं। wants to give gifts to every one of you. और परमेश्वर हर एक को अपना वरदान देना So चाहते you will हैं, not be putting shoes, your leg into somebody's shoes. ताकि आप अपने पैर को दूसरों के जूते पर नहीं डाल सकते, You will know by yourself how to behave as a good believer. ताकि आप खुद जान लेंगे कि अच्छे विश्वासी होने के You नाते never मुझे कैसे बर्ताव interfere करना into है, others' welfare. ताकि आप दूसरों की भलाई में आप सहभागी नहीं If you होंगे, जाएंगे interfere नहीं। only to bless them, अगर आप सहभागी होते उनके साथ में तो उनको your आशीष देने mouth के will लिए, never discourage anyone. और आपका जो होठ होते हैं वो किसी को निराश नहीं करना है, Because the Holy Spirit gives gifts to build the church for Jesus. क्योंकि पवित्र आत्मा वरदान देते हैं कलीसिया बांधने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। Every gifts we have in the church that has to put it together to glorify Jesus और Christ. हर एक वरदान जो परमेश्वर देते हैं वो मिलकर आना है प्रभु यीशु को महिमा देने के Today लिए। we're going to, from the Corinthians, we discuss 9 gifts. और कोरिन्थियों के अध्याय से हम 9 वरदानों के बारे में I सुनेंगे, hope you are praying to God to bless you with these gifts. और मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको भी ये वरदान दें, Whatever we are hearing, you got to work on it. और जो भी आप सुनते हैं उसके ऊपर आपको कार्य करना If you है। don't work on it, you always remain same person. अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप एक ही समान बने रहेंगे, What a boring. After so many years in the church, life remains the same. और बहुत ही बेजार हो जाएगा, इतना साल रह के भी जीवन वैसा का वैसा God ही रहे। expects you to grow and be fruitful. और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप बड़े, आप फलवंत बने, And I think every members of your family expecting the same from each other. और आपके परिवार के लोग भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही अपेक्षा रखते As हैं। long as you receive new thoughts, new desires, और जब तक आप परमेश्वर की ओर से नई सोच, नई इच्छाएं आप पा नहीं you लेते, are a beautiful person. पा लेते हैं, तब तक आप एक If you सुंदर always व्यक्ति हैं, talk the same thing, और हमेशा आप वही बात करते हैं same और lifestyle, वही जीवन का तरीका है, the person like a tree without fruit. नहीं तो वो व्यक्ति ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर फल नहीं है, Occupy the space and resources, no outcome. और जगह को तो कब्जा कर लिया लेकिन उसके अंदर कोई फायदा लाभ नहीं है, फल नहीं That's है, not God's will. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। God
called you intentionally. और परमेश्वर एक मकसद के साथ आपको बुलाया है। What was the intention? मकसद क्या था? You remain as a blessing to the people around. और आप आशीषित बने रहें आपके इर्द गिर्द के लोगों के The लिए। ability already inside of you, the day you confess your sin, accept Jesus as the Lord and the और Savior. वो सामर्थ आपके जीवन में तभी आ गया जब आप परमेश्वर को अंगीकार करके उसको अंगीकार कर लिया और अपने पापों के लिए माफी मांग Let लिया। us turn our Bible to Romans chapter 12, 4 to 8. और देखेंगे हम लोग रोमियो का 12 अध्याय This scripture we're going to study today. और ये वचन हम लोग आज सुनने जा रहे Here हैं। you'll find 7 gifts of the Holy और Spirit. यहाँ पर 7 पवित्र आत्मा के गुणों के बारे में हैं। Somebody read it in Hindi loudly, please. Okay. 12 4 to 8. क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। Amen. Here you find 7 gifts of the Holy Spirit. और यहाँ पर 7 पवित्र आत्मा के वरदानों को दिखाया गया है। Before entering the gifts of the Spirit, something beautifully mentioned. How are we going to use these gifts? और ये फलों के बारे में बताने से पहले यहाँ पर सुंदरता से लिखा गया है कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Just as each of us has one body with many members. और जैसे हर एक व्यक्ति बहुत सारे अंग है एक व्यक्ति के अंदर। Now the Bible comparing church into a body. और बाइबल परमेश्वर यहाँ पर कलीसिया को एक शरीर के तौर पर Why दिखा रहा using है। the body? You will have a better understanding. और शरीर क्यों बता रहे हैं परमेश्वर, तो आपको अच्छी समझ Now हो look सके। at your own physical body. अभी आप अपने खुद के शरीर को देखें। This body has so many organs. और इस शरीर के अंदर बहुत सारे भाग हैं। Today no scientist invented everything. और आज तक किसी वैज्ञानिक ने सब कुछ खोजा नहीं Still है। they are studying on this body. अभी भी इस शरीर के ऊपर वो लोग परीक्षा कर That's रहे why हैं। sometimes people ask to donate your dead body. Donate. इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने शरीर को हमें दान कर देना है। And they will research on the body, study on the body. ताकि उस शरीर को लेकर वैज्ञानिक लोग उसका परीक्षा कर So सकें। through the study, discover so many other things. और इस शरीर को लेके वो बहुत सारे चीजों की खोज करते हैं। I'm now going to your body itself is a mystery. और आपका शरीर खुद एक रहस्य है। How many cells in your body? No one can fully comprehend. और कितने आपके शरीर के अंदर कण हैं कोई स्पष्टता से बता The नहीं Bible सकता। just each one has one body with many members. और जैसे बाइबल कहता है कि जैसे हम एक शरीर हैं और उस शरीर के बहुत सारे अंग हैं। All these members does not have the same function. और ये सारे भागों का एक तरीके का काम नहीं Your है। nose duty is different than your kidney's duty. और आपके आका नाक का जो काम है आपके किडनी के कामों से अलग है। Your kidney's duty is different than the finger's duty. और आपका किडनी का जो कार्य है वो आपकी उंगली से भी अलग है। Same way, every parts of your body has different functions. और इसी तरीके से आपके शरीर के हर एक भागों का अलग अलग काम है। Suppose Lawrence, your nose is not working. What happens? अगर नॉरेंस का अगर नाक ही काम नहीं करेगा तो क्या होगा? You will be eating the food without knowing the smell. So और boring, खाना isn't it? आप खाएंगे उसका जो सूंघने के बजाय उसका सुगंध Sometimes सूंघने के Goan restaurants are beautiful. और गोवा के जो होटल्स है बहुत अच्छे हैं। When you go restaurant, रेस्टोरेंट हिंदी में बोलो खाना भोजन का जगह भोजनालय। भोजनालय। मैं अच्छा हिंदी वाला हो गया अभी, मैं सीधा हिंदी बोलना पड़ता है अभी। Okay, thank you for all of you teaching me Hindi. धन्यवाद आप सब लोगों When ने you मुझे go हिंदी through the सिखाया। restaurant, the lunchtime, nice smell. और जब आप भोजनालय में जाते हैं खाने के समय में तो वहां पर अच्छा सुगंध It आता है। attracts us to the restaurant. और वो जो भोजनालय की तरफ हमें आकर्षित करता है। Sooner or later, I'll go there.
और अभी नहीं तो बाद में मुझे वहां पर जाना होगा, because my nose is very good. क्योंकि मेरे नाक जो है बहुत अच्छा है। Nose gave me message. और नाक ने मुझे संदेश दे दिया, Eyes did not give me. आंख ने नहीं दिया। I only show, but nose gave me a message. आंख ने तो सिर्फ देखा है, लेकिन नाक ने संदेश दे दिया। It's a simple example. Same way your body has so many parts. उसी तरीके से आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, Every part has a different function. और हर एक अंगों का अलग अलग कार्य है। And the Bible is saying, in the same way, और बाइबल कहता है उसी तरीके से we are many, but one body. और जैसे हम भी अलग अलग हैं, लेकिन हमारा शरीर एक है। This is the body of Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह का देह है। What does that mean, body of Christ? और परमेश्वर यीशु का शरीर का मतलब क्या? It is not physically referring. और यहाँ पर शारीरिकता में नहीं बताया गया। Saying you being chosen by God, और प्रभु कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर के द्वारा चुन लिया you गया must है, maintain intimate relationship with Jesus Christ. और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ नजदीकी संगति में रखना Have है। every organs of your body attached to each other. और जैसे आपके शरीर के हर एक अंग एक दूसरे से जुड़े हैं, Same way under the name of Jesus Christ, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम के नीचे Jesus expects all of you to stay closer to Him. और यीशु मसीह अपेक्षा करते हैं कि हर एक व्यक्ति उससे नजदीकी से When मजबूती you से are जुड़े। closer to Jesus, जब आप यीशु मसीह के नजदीक होते हैं, then your life will be used to build the church. तब आपका जीवन इस्तेमाल होगा प्रभु का घर बांधने के When लिए। you are closer to Jesus, जब आप परमेश्वर यीशु के समीप हैं, you also will be closer to one another. तब आप एक दूसरे के नजदीक बने When रहेंगे। you are closer to Jesus, जब आप यीशु मसीह के नजदीक हैं, you always thinking to build the church. और हमेशा आप सोचेंगे कि कलीसिया को कैसे बांधें। The Bible says, Bible so कहती है, in Christ we are many, और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह में हम सब लोग अलग अलग हैं, many बहुत form, हैं, but one body. और बहुत सारे अलग हैं, लेकिन परमेश्वर में हम एक शरीर हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनो। Each member belongs to each others. और हर एक व्यक्ति, हर एक जो अंग होता है, You हर एक से understand? जुड़ा हुआ होता है। The moment you go separated, you spiritually die. और जिस समय आप शरीर से अलग हो जाते हैं, आत्मिकता में आप मर जाते It हैं। is God's way. ये परमेश्वर के मार्ग हैं। Whether you like it or not, this is God's method. ये आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन यही परमेश्वर का मार्ग है। We all belongs to each other. और हम सब एक दूसरे के लिए हैं, Because we all are gifted by God, we all are beneficial to each other. क्योंकि हर एक को पवित्र आत्मा के वरदान मिले हैं, एक दूसरे के लिए हम लाभ पहुंचाने के लिए हैं। If you are a finger, you act like a leg, you cause a problem. अगर आप उंगली हैं और पैर के समान बर्ताव करेंगे तो आप तकलीफ करोगे। Anybody play football with hand? क्या कोई है जो हाथ से फुटबॉल खेलता है? किसके कैसे खेलते हैं? पांव से। पैर से. If you are a leg, act like a leg. अगर आपका पैर पैर के समान काम करेगा, Some people want to be everything. और सब कुछ लोगों को तो सब कुछ चाहिए, They kitchen look. वो कीचड़ लोग हैं। Don't do that. ऐसा ना करें। Jesus, every part had the different functions. और यीशु ने कहा हर एक अंगों का अलग अलग काम होता है, But we belongs to each other. लेकिन हम एक दूसरे के हैं। Hello? Church is one body in the sight of God. और कलीसिया एक देह है परमेश्वर यीशु के सामने। Whether you like the person next to you, not valued. और भले ही आपके बाजू में जो व्यक्ति है उसको आप पसंद नहीं करते, ये कोई मायना नहीं रखता, Because Jesus chosen them. क्योंकि यीशु मसीह ने ही उनको चुन लिया है। Jesus brought them. यीशु मसीह ने उनको यहाँ पर लाया But है। you like the person next to you, it is not spiritual talk. अगर आप दूसरे व्यक्ति को अगर बाजू में पसंद नहीं करते तो वो आत्मिक बातें नहीं होती। If you are a spiritual person, you should be concerned for one another. अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं तो एक दूसरे के बारे में आपको ख्याल रखना है। Sometimes we say we brothers and sisters. और कभी कभी हम बोलते हैं भाइयों और बहनों, We are not. हम लोग ऐसा नहीं हैं।
We become brothers and sisters when you led by the Holy Spirit live a life through the word of God. और जब भाई और बहन हम तभी होते हैं जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं और वचन के द्वारा हम चलते Today I हैं। see many people, brothers, sisters doing something else, not for anything for the church. Stop that. और बहुत सारे लोग भाई बहन बोलते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं, कलीसिया में ये नहीं चलेगा, आप You बंद are कर दें। brothers and sisters through Holy Spirit and the understanding of God's word. और आप भाई बहन तब है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है और प्रभु वचन का आपको समझदारी If है। you're led by Spirit, all these people more precious than your own family members. अगर आप आत्मिकता में चलाए जाओगे तो ये जो व्यक्ति लोग हैं सब लोग आपके पारिवारिक लोगों से भी ज्यादा आपके लिए We've कीमती gone हैं। through so many situations. और हम लोगों ने बहुत सारे परिस्थिति को देखा है। At the time of my children's birth, और मेरे बच्चों के जन्म के समय में all the church only took care of us. और हमारी कलीसियाएं ने हमारे ख्याल रखा है। Church was there for us to feed and wash our children. Everything church did it. और कलीसिया वहां पर था हमें संभालने के लिए, सब धोने के लिए और हमें भोजन देने के I लिए। remember all of them. और सबको मैं अभी भी याद रखा Some हूँ। of them even washed our clothes. और कुछ लोगों ने तो हमारे कपड़ों को भी धोया है। That's a family. ये परिवार होता है। We are caring for one another. हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। If you have that attitude, truly you are brother or sister through Jesus अगर Christ. इस तरीके का बर्ताव आप संभाले रखते हैं तो सही में आप भाई और बहन हैं If you एक are not दूसरे के। obeying God, going against God, don't dare to call anyone brother or sister. और अगर आप परमेश्वर का वचन पालन कर नहीं करते, उसके खिलाफ में जाते हैं तो आप हिम्मत भी नहीं करना कि एक दूसरे को आप भाई बहन That बोलें। spiritually does not endorse such conversation. और आत्मिकता में इस तरीके का बातें वहां पर नहीं हो सकती। We all of us being chosen by God. और हम सबको प्रभु परमेश्वर के द्वारा चुना गया All है of us have the testimony. और हर एक व्यक्ति के पास गवाही We है all love Jesus from our heart. और हम दिल से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते Therefore, हैं। we love one another. इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम That's करते one हैं। Sunday you don't come, we call them, what happened? इसलिए एक रविवार को जब आप नहीं आते तो हम फोन करते हैं, भाई आप क्यों नहीं आए? Because we have one family should grow together under the leadership of the church. और क्योंकि हम एक परिवार है, हम सबको प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के नायकता में बढ़ना है। If you grow through the church, you will glorify Jesus Christ. अगर कलीसिया के जरिए आप बढ़ेंगे तो आप यीशु नाम को महिमा Then देंगे। says we have a different gifts. और यहाँ पर लिखा है अलग अलग तरीके के वरदान So हैं each one of you has a different gift. और हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पर अलग अलग So you- वरदान हैं। Look up to yourself. अपने आप को आप देखो To get this gift, you have to be right with the one who gives the gift. और इस वरदान को पाने के लिए देने वाले के सामने आपको अच्छा बन के It is रहना not है। you go to the gift shop and buy gift and sit in opening and looking at it. और ये दुकान में जाकर तोहफा ले लिया और खुला करके बैठ गया, ऐसा वाला वरदान नहीं है। Somebody has to honor you with the gift. और कोई तो किसी को तो आपको आदर देना होगा उस वरदान से। Jesus, the Holy Spirit, want to honor everyone with the gifts of the Spirit. और यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के वरदान देना चाहते हैं। Therefore, your relationship with the Holy Spirit has to be right. इसलिए आपका जो संबंध है पवित्र आत्मा के साथ में वो You सही होना है। watch over yourself. अपना जीवन को आप निगरानी Every रखें। day when you get up, find yourself at the feet of Jesus और जब Christ. भी आप सुबह उठते हैं अपने आप को परमेश्वर के चरणों में आपको पाना है। Today I came to know many believers doesn't even pray. और अभी मुझे मालूम पड़ता है कि बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना भी नहीं If करते। you don't pray, you're a troublemaker. अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप तकलीफ खड़ा करेंगे You create problem in the lives of others. और दूसरों के जीवन में आप तकलीफों को पैदा कर The लेंगे। world of the fish is the water. और जिस मछलियों का जो दुनिया है वो पानी है The world of the plant is dharti. और पेड़ों का जो दुनिया है वो धरती है The world of the believers is the prayer. और विश्वासियों का जो दुनिया है वो प्रार्थना है। When you're a prayerful person, always your face will be joyful. अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो चेहरे पे हमेशा आनंद रहेगा। Like David said, those who look the face of the Lord, their face will become radiant. इसलिए दाऊद ने कहा जो परमेश्वर के मुख की ओर देखता है उनका मुंह चमकता You है। say, I'm praying and reading, you come to church with a frowny face, I don't believe in you. अगर आप बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ और एक लटका हुआ मुंह लेकर अगर आप आएंगे तो मैं If, विश्वास नहीं if करूंगा। you're a prayingful person, you're longing to come to
church. अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप बहुत ही आशावादी हैं It's कलीसिया a को आने के great लिए। joy and pleasure to see the believers in the church. और ये बहुत आनंद और खुशी की बात है देखना कि विश्वासी लोग कलीसिया में We आते all हैं going to see eternity in heaven one day. और एक दिन हम सब लोग अनंत काल का जीवन जीने वाले हैं। If you believe, some people eternity everything here only. अगर आप विश्वास करोगे तो ये होगा, नहीं तो अनंत काल कुछ लोगों के लिए यहीं पर है। Jesus कौन है पूछे कभी कभी जाने दो बोलता है yes. That's not eternity. If you experience eternity, and eternity has to be experienced in this body itself. अगर आप अनंत जीवन का अनुभव पाए हो तो अनंत जीवन का अनुभव आपके अंदर आपको You अनुभव know, करना है। spirituality is not duplicate, is original. और आत्मिकता नकली नहीं है, वो सत्य है It affects your whole being. और वो आपके सब कुछ के ऊपर Your प्रभाव डालता है। output will be powerful and jabardasti. और जो आपका बाहर आता है वो सामर्थ्यशाली और बहुत ही ताकतवर होता है। So God wants to give every one of you gifts. और इसलिए परमेश्वर हर एक को वरदान देना चाहते हैं। What is the process God uses? और प्रेजेंस Process, और क्या है तरीका. तरीका या फिर मार्ग जो आपको देने के लिए, According the grace given to us. और जो अनुग्रह जिस तरीके से आपको दिया गया है, Grace. अनुग्रह, We all have to grow in the grace of God. और आपको परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना That है। is to be strong in the grace which is in Christ Jesus. और बाइबल कहता है परमेश्वर के अनुग्रह में शक्तिवान बनो जो परमेश्वर यीशु ने आपको दिया है। Jesus gives you grace. यीशु मसीह आपको अनुग्रह देते हैं। If people are the grace, you can make out on their face. अगर लोगों के पास अनुग्रह है तो आप चेहरे पर ही पहचान सकते They're very हैं, pleasant. और बहुत ही शांत, They enjoying conversation. और बात करने के समय वो आनंद Sometimes उठाते my हैं। belief became very critical, very judgmental. और कभी कभी मैं विश्वासी को देखता हूँ बहुत ही दुविधा में पड़े हुए, बहुत ही न्यायवादी होते हैं। Not in this church, इस कलीसिया में नहीं, other church. दूसरी कलीसियाओं में। Believers, you got to enjoy your day every day. और विश्वासी आपका हर दिन आपको आनंद उठाना है। Today only come once in lifetime. अपने जीवन भर में आज का दिन एक ही बार आएगा। If today God is given to you, अगर आज का दिन आपको परमेश्वर ने दिया है, enjoy your day with the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से इस दिन का आनंद If उठाओ। all day you are living like this, पूरा दिन अगर आप ऐसे ही रहोगे, एक दिन को बदनाम कर दिया। बराबर। What benefits you gain? इससे क्या लाभ हुआ आपको? Like in a whole life, one whole. और अपने पूरे जीवन में ये खाली पड़ा है। एक खाली पड़ा है, कि उधर क्यों देखता है? इधर देखो। होल पड़ा है। मैं प्रचार करता है। If you don't use your day properly, अगर आप जो दिन आपको मिला है उसको सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, you face the consequence tomorrow. और तो फिर कल जो है इसका आपको भुगतान झेलना पड़ेगा। Every day, everything is growing. और हर एक दिन हर कुछ बढ़ता रहता है, Animal is growing, और जानवर बढ़ते हैं, trees are growing, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, murgi is growing, मुर्गी बढ़ती हैं, your ball also growing. आपके बाल भी बढ़ते हैं। What about your spirit life? Is it growing? आपकी आत्मा के बारे में क्या वो बढ़ रहा है? Every day is a gift from God. और हर एक दिन परमेश्वर की ओर से तोहफा है। We hear a message from people. Yesterday I'm hearing 45 years old man died with heart attack. और कल हम लोगों ने एक संदेश ऐसा ही सुना, बातचीत करते समय 45 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया। One day finish his life. एक दिन जीवन So समाप्त every हुआ। day is the gift from God. और हर एक दिन परमेश्वर की ओर से हमें So तोहफा है। don't depend on your head. इसलिए अपने दिमाग के ऊपर आधारित न रहें, Get up with the hope in Jesus Christ. और परमेश्वर यीशु के साथ आशा रखते हुए उठ Every day जाइए। gets up and I tell Jesus, you are my hope. और जब भी मैं सुबह उठता हूँ परमेश्वर से मैं कहता हूँ परमेश्वर आप मेरी आशा हो। I don't know any big people. और मुझे कोई बड़े लोगों की पहचान Sometimes नहीं है, believer also don't support me. और कभी कभी विश्वासी भी मेरी मदद नहीं करते हैं। Not in this church, इस कलीसिया में नहीं, other church. दूसरे सभा But में। I know you are with me. लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हो, That makes me get excited. और यही मुझे तो उत्साहित बनाता है। I'm not boasting. मैं यहाँ पर घमंड नहीं कर रहा I'm हूँ, not bragging.
मैं यहाँ पर बड़ी बात I नहीं कर रहा हूँ enjoy my day every day into maximum. और मैं अपने जीवन का आनंद उठाता हूँ जितना हो सकता है उतना ज्यादा I'm not at all worried about what's going to happen tomorrow. और मैं चिंता ही नहीं करता कि कल क्या होगा I believe I can enjoy Jesus today. और मैं विश्वास करता हूँ अगर आज मैं यीशु के साथ आनंद He उठाऊंगा will be there for me tomorrow. और वो मेरे लिए कल भी उपलब्ध Therefore, रहेगा don't be judgmental and critical. Who is sahih, who is galat? That's none of your business. और इसलिए कभी भी बहुत ही किरकिरी वाले या फिर न्याय करने वाले ना बने कौन Too सही है much कौन गलत है नहीं Curious about what is happening in somebody's और house. दूसरे के घर में क्या है ये जानने की ज्यादा दिलचस्पी कभी कभी Neighbor होती is है frying the fish. You thinking of the wasting oil here. और बाजू के घर में मछली फ्राई हो रही है आप सोचकर अपने घर का तेल खराब कर रहे हैं What's your problem? आपका तकलीफ क्या है You mind your business. अपना खुद का काम आप देखो ना It's written in the book of Colossians. और ये कोलोसे के अध्याय में लिखा है When we all mind our business, what is our please Jesus? और हमारा काम देखना क्या है इसका परमेश्वर यीशु को आप खुश रखो Do what God is telling me to do. जो परमेश्वर आपसे कहते करने के लिए वो करें I think that will give a good future. और ये जो होता है ये हमको अच्छा भविष्य देगा Your children will be the beneficiary. और आपके बच्चे आपके लिए लाभदायक होंगे Bible says, बाइबल सिखाती है according to God, according to the grace given to us. और जो अनुग्रह हमें दिया गया है Now उसके God अनुसार is given grace to everyone through Jesus Christ. और परमेश्वर पिता ने हर एक को अनुग्रह दिया है प्रभु यीशु मसीह के You are the जरिए anugrah, you are the God there upon you. और परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का दया आपके पर है That's why you are here this morning. यही तो कारण है कि आप यहाँ पर बैठे हैं Now what the grace of God says? और यहाँ पर प्रभु का अनुग्रह क्या कहता है If man's gift is prophesying, let him use the proportion of his faith. अगर किसी व्यक्ति के अंदर भविष्यवाणी का वरदान हो विश्वास के परिमाण के अनुसार वो भविष्यवाणी What is करे। the gift called prophesying? और यहाँ पर एक वरदान लिखा गया है भविष्यवाणी का When I give a gift to Meenakshi, second day asking, 100 रुपए दियो, क्या है वो? ऐसा कैसा बोल सकता है? अगर मैं मीनाक्षी को कुछ वरदान देता हूँ और Give the दूसरे तोहफा दिन देते, तोहफा। तोहफा देता हूँ और कल मैं उसके लिए 100 रुपया मांगता हूँ तो ये कौन सा तोहफा है पागल का काम है ना? आज बहुत विश्वासी लोग, आप लोग नहीं है, पागल है, मूर्ख लोग है, मूर्ख। क्यों? समझदारी नहीं है। कितना भी बोलो, सुनता नहीं, स्वीकार नहीं करता है। नुकसान किसको? God loves us so much, दुनिया हमारे लिए प्लान बना कर रखा है। प्रभु हमको प्रेम किया तो हमारी इच्छा भी प्रभु करना चाहिए ना। अभी यीशु हमारे लिए जान दिया, हमको विश्वासी बनाया, अभी दुनिया हमारे लिए पकाता है, ऐसा कैसा है? नो नो नो, बिलीवर शुड बी वाइज। और विश्वासी को बुद्धिमान होना है थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। और सोचो करने से पहले दुनिया इज वेरी कनिंग, और संसार जो है बहुत ही दुष्ट है चालाक है फंसाने में चैंपियंस। फंसाने में बहुत माहिर है Jesus said, I'm sending sheep among the wolves. और यीशु ने कहा मैं भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान तुम्हें भेज रहा हूं You should be shrewd like a serpent, और आपको होशियार बनना है सांप के समान innocent like a dove in your heart. और कबूतर के समान नादान बनना है We don't कोमल think बनना of है। destroying anybody, और हम किसी को नाश करेंगे but नहीं we don't allow anyone to destroy us. और हम मौका भी नहीं देंगे किसी को हमें नाश करने के That's लिए why Jesus residing inside of you. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बसे हैं If you said a believer, अगर आप बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं every Sunday, और हर रविवार ऐसा म्याऊं म्याऊं कुत्ता का पत्र गिरा था कैसे चलता है, देखा नहीं? That means you are not living by the word. इसका मतलब है आप प्रभु के वचन के जरिए जीते नहीं हैं हमेशा की कभी मुंह खुल के कुछ बोले क्या बोल? हेलो, believer need to be wise. और विश्वासियों को बुद्धिमान बनना है You must know what is best for you, what is not
good for you. और आपको जान लेना है कि आपके लिए क्या बेहतरीन है और आपके लिए क्या अच्छा नहीं Then है। only devil listen to every order you give. तभी शैतान जो है जो आज्ञा आप देंगे उसको वो मानेगा। So prophecy has 4 points. और भविष्यवाणी का 4 भाग हैं। The prophecy Holy Spirit gives to a people. और भविष्यवाणी जो पवित्र आत्मा लोगों को देते हैं। Example, God wants to say something to Satya. और उदाहरण के लिए परमेश्वर सत्या को कुछ बोलना Thank चाहते God हैं। now we got 2 Satya in our church. अभी परमेश्वर को धन्यवाद, 2 सत्या है हमारे। One male Satya, one female Satya. Praise God for both. और एक मेल स्त्री सत्या है और पुरुष सत्या है। Satya means the truth. सत्या का मतलब है Thank सत्य। God 2 truths in the church. और परमेश्वर को धन्यवाद, 2 सत्य कलीसिया में हैं। So only remain truth only. Yeah? और हमेशा आप लोग सत्य बने रखें। Huh? Oh, you double become Satya Anand. No, I'm not preaching on that. Okay. So I have God, Holy Spirit want to say something to Satya. अभी पवित्र आत्मा अगर सत्यानंद को कुछ बोलना चाहते हैं And God wants me to speak. और परमेश्वर चाहते कि मुझसे वो बात करें। Why me? क्यों मैं? I am being prepared by God. क्योंकि मैं परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया हूँ। If I'm telling Joel, be ready, we are going for a wedding. He put a suit to put, I'm not taking any, I'm going alone. Hey, how is that possible? So God given you grace to every one of you. इसलिए परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अनुग्रह दे के रखा है। You understand the gift which God given to you. और आपको समझदारी होना है कि क्या वरदान परमेश्वर ने I will आपको go on दिया है। to thus says the Lord Satya, weekly every Friday you fast. Every morning get to pray 1 hour. अगर परमेश्वर मेरे द्वारा बात करते सत्या के लिए भविष्यवाणी करते हैं, शुक्रवार को हर शुक्रवार को उपवास करो और सुबह उठकर प्रार्थना करो 1 घंटा। Satya say, Jesus name I cast you out. Oh Satya. अगर सत्य बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे बाहर निकालता हूँ, हे सत्या। ये आज का प्रॉब्लम। और आज का प्रॉब्लम हो भी है। और आज का प्रॉब्लम ये तकलीफ है। कितना पास्टर चिल्ला के प्रचार करता है, मैं नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, कितना भी बोलो नहीं दिएगा, नहीं दिएगा, नहीं, तू सुनना पड़ेगा एक दिन। आमीन आमीन। एक दिन आएगा, सुनना पड़ेगा। यीशु पाप के लिए बलिदान हो गया था, पाप छोड़ना भी पड़ेगा। ओके, सत्य हम लोग दोस्त है कुछ, आप सब लोग मेरे मित्र हैं। So I'm not, my intention to see you growing in the Lord, being fruitful for the kingdom. और मेरे मकसद ये है देखना कि आप परमेश्वर के राज्य में फलवंत बनकर That's बढ़ें। only my desire in every preaching. और यही मैं इच्छा रखकर हर एक प्रचार में When मेरी you're आशा happy है। and blessed, I can praise God. और जब आप आनंदित है, आशीषित है, तो मैं प्रभु को धन्यवाद Every करता हूं। time when people are absent in the church, it grieves our और hearts जब भी लोग कलीसिया में नहीं आते हैं तो मेरे दिल को दुख होता है, because that's against God's plan. क्योंकि ये परमेश्वर के योजना के खिलाफ है। So prophecy bring 4 points. और जो भविष्यवाणी जो है 4 बातों को लेकर आती हैं। Number 1, there is a warning in the prophecy. और भविष्यवाणी में चेतावनी होती है। Number 2, there is strength for your life. और भविष्यवाणी में आपके जीवन के लिए सामर्थ्य होता है। Thirdly, there's encouragement in the और prophecy. भविष्यवाणी में आपके लिए उत्साह करने वाली बात होती है। Fourth one, there is a comfort in the prophecy. और चौथी बात भविष्यवाणी में आपके लिए It आरामदायक is वाणी होती written है। in the 1 Corinthians 14 verse 3. और पहले कोरिन्थियों का 14 अध्याय और 3 वचन। Every prophecy, every message, every preaching bring strength, encouragement and comfort. और हर एक भविष्यवाणी, हर एक प्रचार, हर एक घोषणाएं आपके जीवन में आनंद और शांति और उत्साह लाता है। Also, some people get warning from the scripture. और कुछ लोगों के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा चेतावनी भी मिलती है। Why God is doing that? क्यों परमेश्वर ये सब करते God हैं? wants to make you refined.
परमेश्वर आपको नया बनाना चाहते You हैं become holy to holy. ताकि आप पवित्र बने और You पवित्र go के from लिए, victory to victory. ताकि आप जयवंत से जयवंत में जा You सकें go from newness to newness. और आपको नयापन से और नयापन So में जा you सकें, never remain the same place all the time. ताकि हर समय आप एक ही जगह पर ना रह सकें। God desired to see every day you growing in the spirit. और परमेश्वर की आशा है कि आप हर दिन पवित्र आत्मा में बढ़ें। God never intended you to remain same all the time. और परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप हर समय एक ही समान बने रहें। Blessings in the growth. और आशीर्वाद बढ़ोतरी में है। If any plant grows, अगर पेड़ बढ़ता है, one day it bear fruits. एक दिन वो फल देगा। It doesn't grow, अगर वो बढ़ेगा नहीं, the tree equal to a cursed tree. नहीं तो उस पेड़ को एक श्रापित पेड़ कहा Last week I जाएगा। was preaching everywhere about the fig tree. और कई हफ्ते हमने हर जगह पर प्रचार किया अंजीर के पेड़ के बारे में। Jesus expects you and I to be fruitful. परमेश्वर आशा रखते हैं कि आप और हम फलवंत रहें। Jesus is the Alpha. यीशु मसीह अल्फा शुरुआत हैं Jesus put his word inside of और you. प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों को आपके अंदर डाला है Anytime he will come to you और कोई भी किसी भी समय में वो आपके पास आ to सकते see हैं how fruitful your living is. और देखने के लिए कि आप कितने फलवंत होकर जी What रहे हो are you doing for me? और क्या आप कर रहे हैं मेरे लिए। If you understand this properly, you will have fear of God. अगर आप सही तरीके से इसको समझ लेंगे तो आपके अंदर प्रभु का भय Best रहेगा। way not to change, not to listen to God. और बहुत अच्छा मार्ग ये है कि आप बदलो नहीं, आप परमेश्वर का सुने नहीं। People doing all kinds of wrong, no conviction. और लोग हर तरीके का गलत करते हैं लेकिन उनको अंदर कोई भय How much एहसास you नहीं tell, है। they feel no feeling. जितना भी आप उनको बोलो उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है। Either they read the book, क्या वो बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं either they listen to God's word. या फिर परमेश्वर के वचन को भी नहीं सुनते। Remember, one day Jesus will come to you. लेकिन याद रखो एक दिन यीशु आपके पास आएगा। If your faith is from Jesus, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु की ओर से है, Jesus will meet you one day. एक दिन यीशु मसीह आपको मिलेंगे। When Jesus comes to you, जब यीशु मसीह आपके करीब He आएंगे, wants to see you are fruitful. वो इच्छा रखते हैं देखने की आप फलवंत You're रहें, excited. आप बहुत ही उत्साहित रहें You are ready to offer. और आप तैयार रहे कुछ देने के लिए। That is pleasing to God. और ये परमेश्वर के लिए सुखदायक है, Amen. अच्छा लगता है। God wants you to operate gifts of prophecy. और परमेश्वर चाहते कि आप भविष्यवाणी का वरदान को काम में लाएं, Not to manipulate anyone. दूसरों को भरमाने के लिए नहीं। When you do God's word, don't manipulate anyone. जब आप परमेश्वर का काम करते हैं किसी को ना भरमाएं। When you do anything with the God, do everything to glorify अगर Jesus. जो भी आप करते हैं परमेश्वर की ओर से तो सब कुछ करे उसको महिमा लाने के Otherwise, लिए। do something else. Don't talk about God. नहीं तो आप कुछ और काम करो, परमेश्वर के बारे में I बातें have न seen करें। people trying to control the church. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कलीसिया के ऊपर काबू पाना चाहते Where हैं। these people got the understanding from? और इन लोगों को कहां से ये समझदारी मिली है? Controlling the church? कलीसिया को अधिकार लेना या फिर काबू में लेना? Churches belongs to whom? कलीसिया किसका है? Gee, church is the body of Christ. कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का देह है No illegal functioning allowed. और कोई गैर कानूनी काम यहाँ पर मौका नहीं Jesus है। will give you the gifts. और प्रभु यीशु मसीह आपको वरदान देते हैं। You know, by the grace of God, I got this gift. और परमेश्वर के अनुग्रह से ये वरदान मुझे You मिला है। always say, God gave me. और हमेशा आप कहना है परमेश्वर ने मुझे I दिया am है responsible for this gift. और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस वरदान के One लिए। day Jesus comes to me, I will return him with the multiplication of this gift. जब यीशु मसीह एक दिन मेरे पास आएगा तो इस वरदान को बहुतेरी वरदानों में मैं उसको वापस कर सकता हूँ। My mind is going to so many scriptures. और मेरा मन अलग अलग वचनों में जा रहा है। Jesus wants you to be fruitful. यीशु मसीह चाहते हैं कि आप फलवंत बने The रहें। gift of prophecy should be used to strengthen, encourage, and comfort people. और भविष्यवाणी वरदानों को इस्तेमाल करना है लोगों को चेतावनी देने के लिए, उत्साहित करने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए। That should be you doing when you meet others. और यही आपको करना है जब आप दूसरे को मिलते हैं। Don't never destroy somebody's faith. और किसी का विश्वास को आप नाश न करें। There's no sin worse than that. इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। Always use your life, encourage, comfort, strengthen people.
हमेशा अपने विश्वास को इस्तेमाल करो लोगों को उत्साह करने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में It is वापस a लाने gift के लिए। of God given to you by God's grace. और अगर ये परमेश्वर के अनुग्रह से अगर वरदान दिया गया है Secondly is serving gift, serving. और दूसरा जो वरदान है सेवकाई का वरदान है। You like serving? क्या आपको पसंद है सेवा करना? Today everybody want to be masters, और correct? आज बहुत सारे लोग सब लोग मास्टर या प्रभु बनना चाहते, मालिक Thank बनना God चाहते हैं। some of the boys in the church, परमेश्वर को धन्यवाद, कुछ नौजवान हमारे they कलीसिया are में, really a blessing to me. और सही में वो मेरे लिए आशीर्वाद है। Because of them, I can sleep at night. और उनकी वजह से मैं रात को सो सकता I हूँ। heard yesterday they went from here 2:30. और मैंने सुना कल वो लोग 2:30 बजे यहाँ से They गए all grown up. I got a little break. और वो लोग बड़े हुए हैं, बढ़ गए हैं, इसलिए मुझे Before थोड़ा I आराम used to मिलता do है। everything for the church. क्योंकि मुझे पहला सब कुछ करना पड़ता Sweeping, था mopping, cleaning, everything. और झाड़ू मारना, धोना, साफ करना, सब कुछ। Now they say, Pastor, you don't come. We will do it. अभी वो लोग बोलते हैं कि पासवान आप आने की जरूरत नहीं, हमको छोड़ दो। And now I'm planning to call few of you to have a training for you. अभी मैं उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ कुछ शिक्षक प्रशिक्षण देने के लिए Future leaders for the church. और आने वाले कलीसिया के लिए नायक काम। ये बड़ा लोग सुनता नहीं, आप लोग को मैं ट्रेनिंग करेगा। मेरे कलीसिया यीशु आने तक बढ़ते रहना चाहिए। आमीन, प्रेज गॉड। Amen. You are good people, by the way. आप सब लोग अच्छे लोग हैं But you can be little more good actually. और आपको और थोड़ा अच्छा बन जाना है। If you have the willingness to serve. अगर आपके पास इच्छा है प्रभु की सेवा का। Jesus said Matthew 20:26 to 28. और यीशु ने कहा मत्ती में 20 और 20 से लेके 26 वचन। Very beautiful. Jesus said, यीशु ने कहा who wants to become great among you और जो लोग तुम्हारे बीच में जो बड़े बनना चाहते हैं must be your servant. और आपको सबका सेवक बनना होगा। Want to be leader in the church? क्या आप नायक बनना चाहते कलीसिया में? You must be willing to serve these 100 people. और इन सैकड़ों 100 लोगों को आपको सेवकाई करना सीखना पड़ेगा। Why people should listen? You never care for them. लोग आपकी क्यों सुने जबकि आप उनका ख्याल नहीं रखते हैं? Why people listen to you? You never show example in the church. और लोग आपकी क्यों सुने जबकि आप उनके सामने एक उदाहरण का जीवन नहीं जीते हैं? Our teacher Jesus हमारा जो शिक्षक है teaching यीशु us. है, हमें सिखाता है। Ministry is all about serving. और सेवकाई सब कुछ सेवा करने में है। Every evening we go out to preach. और हर संडे रविवार को हम हर शाम को हम बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए। Even in the rain. बारिश होते हुए भी। Thank God few of them are working with me. और परमेश्वर को धन्यवाद, कुछ हैं जो मेरे साथ काम They all are blessing to me. और ये सब लोग मेरे लिए आशीर्वाद Till हैं। 9:30 in the night we preach. और 9 साढ़े 9 बजे तक हम घर को पहुंचते You हैं। never see me any day in the evening in the house. और आप कभी भी मुझे शाम के समय में घर में नहीं पाएंगे। That's the time we go to work. और वो समय होता है हमारा काम करने का। People go to work, come back in the evening. और लोग काम को जाते हैं, शाम को घर में आ जाते We हैं। go to the house. We don't care whether they give us a milk tea or black tea or garam pani. कुछ फायदा फर्क नहीं पड़ता। और शाम हम को यीशु के लिए दौड़ रहे हैं हम लोग। और हम शाम को घर में जाते हैं और हम फर्क नहीं करता कि कौन सा चाय दे रहे, काला हो दूध वाला हो, हम यीशु के लिए दौड़ते I हैं। have a connection with every one of you personally. और यहाँ पर हर एक व्यक्तिगत मैं हर एक के साथ जुड़ा हुआ It हूँ। happened because I am serving you. ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपकी सेवा करता It हूँ। is not a cheap job. और ये कोई सस्ता काम नहीं है। It's the best job under the sky is to serve Jesus और ये Christ. सबसे उत्तम काम है स्वर्ग के नीचे कि परमेश्वर यीशु की सेवा करें। He who wants to become great among you. और जो लोग आपके बीच में बड़ा बनना चाहता है, If you want anyone want to be great in the church, leader in the church, अगर कोई यहाँ पर बड़ा बनना चाहता है, कोई नायक बनना चाहता है इस कलीसिया में, you are willing to serve even the least one in this और house. आपके पास इच्छा रखना है सबसे जो कम है उसका भी सेवा करने The के world लिए। is not like that. World, मेरे को देखो, मैं कौन है जानता नहीं, मेरा कपड़ा देखो, मेरा गाड़ी देखो, इधर नहीं चलेगा। प्रभु को राज प्रभु बांधता है, हम नहीं है।
Church is built by Jesus and Him alone. और परमेश्वर का कलीसिया प्रभु यीशु मसीह और वही अकेला है बांधने वाला। But Jesus is looking for the servants. लेकिन परमेश्वर यीशु सेवकों को देखता है। You all are chosen by God. और आप सबको परमेश्वर यीशु ने चुना है। Jesus wants me to serve you. और परमेश्वर चाहता है कि मैं वो आपकी सेवा करें। Jesus wants you to serve others. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप दूसरों की सेवा करें। Nobody boss over anybody, और कोई भी किसी के ऊपर प्रभु नहीं है, मालिक नहीं है। including myself. और मुझे भी पकड़ के मैं Jesus is the Lord. यीशु मसीह प्रभु हैं। We all are His servants. और हम सब लोग उसके दास There सेवक is हैं। no other job better than serving you. और कोई बेहतर काम नहीं है सिवाय सेवकाई के। Sometimes we think, what is this? और कभी कभी हम बोलते हैं कि ये क्या है। Who knows what that kind of person can be tomorrow? और क्या किसको पता कि ये व्यक्ति कल क्या हो जाएगा। I told you last Sunday I met a pastor, unpad purely. और मैंने आपसे कहा गया हफ्ता मैंने एक पासवान से मिला था, अनपढ़ था पूरी तरीके से। Today he is taking care of hundreds of people. और आज का दिन वो सैकड़ों लोगों का ख्याल रखता है। Jesus said, I will build my church. यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बांधता I हूँ। am only looking for servants, not the masters. और मैं सिर्फ सेवकों को देख रहा हूँ, मालिकों को नहीं। Glory belongs to Him and Him alone. और महिमा उसको मिले और उसी को ही रहे। But you are faithful to Him, He will cause His glory to reflect on your अगर face. आप विश्वसनीयता से रहोगे तो परमेश्वर अपनी महिमा को आपके ऊपर चमकाएगा। And say, who wants to be first must be your slave. और जो कोई पहला होना चाहता है वो आपका दास बने। You know, you can easily find out people are sevenhood, और seven heart. और Easily हमको लोग का फर्क मिलेगा, वो सेवन का मन नहीं। एक एग्जाम्पल देता है, आप किधर भी घूम में रहते ना, ऐसा पेन नहीं चुड़ाओ। सेवकन मन वाले तो जल्दी उठ के सर आपका पेन नहीं, सेव नहीं तो ऐसा कराएगा, मेरे को क्या है। ये लोग कलीसिया का लीडर होता, क्या हालत होएगा कलीसिया का। 2 दिन में कलीसिया खाली कुर्सी रहेगा और कोई भी नहीं रहेगा। आई एम वेरी केयरफुल। मैं बहुत ही चौकन्ना रहता हूँ। Who stand here? My eyes on them. जो कोई यहाँ पर खड़े रहते हैं उनके पर मेरी नजर होती Today है। Jonathan came late. I said, second warning, third time you don't come, you go and sit there. I told him today. और जोनाथन आज लेट आया, मैंने कहा ये दूसरा बार हुआ, तीसरा बार रहेगा तो उधर बैठा दूंगा। I'm not against anybody. मैं किसी का खिलाफ नहीं हूँ। I'm the watchman of this holy place. और इस पवित्र जगह के ऊपर मैं निगरानी रखने वाला हूँ। I will not promote anybody here who does not fear God. और मैं यहाँ जगह पर किसी को नहीं बुलाऊंगा जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है। Otherwise, what will happen to you? नहीं तो आपका क्या होगा। We all are watchmen for one another. और हम एक दूसरे के लिए निगरानी रखने के वाले व्यक्ति हैं। God wants you to be the slave of all. और परमेश्वर चाहते कि आप सब का दास बने। Then verse 28, Son of Man did not came to be served but to serve. और मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया Your है। Lord and my Lord. आपका प्रभु और मेरा प्रभु, सृष्टि का मालिक। सारी सृष्टि का मालिक। Why he came here? क्यों वो यहाँ पर आया। To die for you. आपके लिए, मरने के लिए। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं। Boasting of others? दूसरे के ऊपर हम प्रभुता जता रहे मैं नहीं हैं। सुनेगा? That's your attitude? मैं नहीं सुनेगा ऐसा आप कहते हैं। What kind of believer are we? तो फिर किस तरीके का आप ये Be a विश्वास है? believer through the word. और आप विश्वासी है प्रभु के शब्द के द्वारा। Be a believer through the word. और आप विश्वासी बने हैं परमेश्वर के शब्दों Word के द्वारा। alone qualified to be the better person. और परमेश्वर का वचन ही आपको योग्यता देता है अच्छा व्यक्ति बनने So के you लिए। listen to understand. इसलिए आप सुनो समझ पाने Because के you are लिए। listening to the life and promotion. क्योंकि आप सुन रहे हैं जीवन और बढ़ोतरी के बारे में। Also 1 Peter 4:10 says, और पहला पत्रस 4 और 10 वचन कहता है। telling to the church, और कलीसिया से कह रहा है, telling to you, आपसे कहता है, each one should use whatever the gift
has been received to serve others. और हर एक व्यक्ति जो वरदान उनके मिला है दूसरों को सेवा करने में इस्तेमाल करें। Maybe you're playing guitar. और हो सकता है आप गिटार चलाते हैं, Maybe you're singing. हो सकता है आप गाना गाते हैं। Bible say each one should use what a gift has received to serve one another. और बाइबल कहता है कि जो वरदान आपको मिला है एक दूसरे के भलाई के लिए उसका आप इस्तेमाल करो। What a wonderful feeling through your life somebody's changed. और कितना अच्छा एक भावना होगा, कोई तो आपके जीवन के द्वारा बदल रहा है। One day Sister Rega told me एक दिन बहन रेखा ने मुझसे कहा, her daughter used to sing in a worship team. और मेरी बेटी वर्शिप की आराधना गुट में थी। उनकी बेटी उनकी बेटी आराधना के गुट में थी। हैं? मेरी बेटी आपका बेटी की आपका बेटी भी कर रहा। She said, no, मेरी बेटी। No, sorry, you are correct. Okay. She used to sing in a worship team. और वो कहती थी कि उसकी बेटी दूसरी सभा में थी, Got married. और उनका शादी ब्याह हो We गया, all were there to be part of that. और हम हमेशा उनका भाग बने रहे। Then she told me, Pastor, take care of my son. और एक दिन उन्होंने कहा, पासवान मेरे बेटे को भी आप ले लो। मेरे कुछ मल आप कुछ करो, मैं कर रहे उसको ऊपर। Hello, best place to train your children in the church. और अच्छी प्रशिक्षण का जगह आपके बच्चों के लिए कलीसिया है। I may be little harsh with them, हो सकता है मैं थोड़ा उनके साथ कठोरता से बर्ताव करूं, but leave to me. मुझ पर छोड़ दीजिए। I have a heart of Jesus Christ. मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का दिल है। Hello. What a gift is being given to you. और हर एक वरदान जो आपको दिया गया है, Use that gift to serve one another. और उस वरदान को इस्तेमाल करो एक दूसरे का सेवा करने के लिए। How? Faithfully. कैसे? विश्वसनीयता से Faithfully करना। administering God's gift in various forms. और विश्वसनीयता से परमेश्वर के वरदान को अलग अलग तरीके से आपको इस्तेमाल करना Not है। when you feel. ऐसा नहीं कि आपको कब अच्छा लगे तभी नहीं। कभी तक शायद से आमीन। कब से faithfully as long as you can breathe serve the body of Christ. और विश्वसनीयता से जब तक आपके अंदर सांसें चल रही है प्रभु के देह की आप सेवा करें। God is not pleased when you become a wealthy man. और God is Not pleased. और परमेश्वर खुश नहीं होते जब आप बहुत ही धनी हो Don't जाते think हैं। all the money God given to you. और ये सोचो मत कि सब पैसा जो आपके पास है वो परमेश्वर नहीं दिया God है। will be pleased when you serve the body of और Christ. परमेश्वर खुश होते हैं जब आप परमेश्वर के देह की सेवा करते Then हैं। we all will believe God is one blessed you. और तब हम सब विश्वास करेंगे कि सही में परमेश्वर नहीं आपको You आशीर्वाद दिया never है। serve God, आपने कभी भी प्रभु की never सेवा नहीं respect, love anybody. की और किसी को प्रेम नहीं किया, आदर नहीं किया, How can we believe God blessed you? तो फिर हम कैसे विश्वास करेंगे कि जो आशीष आपके पास है वो प्रभु का है। God said, out of your doing, I will bless you. और परमेश्वर ने कहा आपके करने की वजह से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। That's the scripture says. यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। When you serve God, God will prosper you, God will bless you. Then we believe you've been blessed by जब God. आप प्रभु की सेवा करते हैं तब परमेश्वर आशीष देते हैं, आपको उन्नति देते हैं, तब हम विश्वास करेंगे कि खुदा ने इसको आशीष Praise दिया है। God, God left none. और परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं छोड़ा, किसको भी किसी छोड़ा को भी नहीं. नहीं छोड़ा। ये वचन सबके लिए. आमीन, आमीन। Amen. That means that no useless people seated here. इसका मतलब है कोई भी बेकार व्यक्ति यहाँ पर बैठा नहीं है। Everyone is blessed by God. Everyone is gifted through the grace of God. और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया है, हर एक को परमेश्वर का वरदान मिला हुआ है। Therefore, you use your life to serve one another. इसलिए आप अपने जीवन को इस्तेमाल करो एक दूसरे की सेवा करने It's a में। gift God given to you. और ये वरदान परमेश्वर ने आपको दे रखा है। I may be caring for him. और हो सकता है मैं इसका ख्याल करूं, He may not have anything to give to me. और हो सकता है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं But है, I'm serving him
because God told me. मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, I shouldn't be expecting anything from him. और मुझे इसके से कुछ भी अपेक्षा नहीं करना है, I should be expecting for the master who gave me the job. और परमेश्वर से मुझे अपेक्षा करना है जिसने मुझे ये काम दिया है। Then you'll never be disappointed. इसका ऐसा करोगे तो आप निराश नहीं होगे। Never expect anything from people. और कभी भी लोगों से आप अपेक्षा ना करें, But you expect everything from God. और हर एक अपेक्षा आप परमेश्वर से करें, Everything from God, it is a legitimate right you can have. और हर एक बातों के लिए परमेश्वर से अपेक्षा करो, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। I pray to God, bless me, prosper me. और मैं प्रभु से मांगता हूँ, प्रभु मुझे आशीष कर उन्नति दें। By looking at some of the people, I never even able to give one time meal. और अगर कुछ लोगों को अगर देखूंगा तो मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं ऐसा भी मिलेगा। मैं मर जाएगा, वो लोग देखा भी नहीं, मेरे को मालूम है। Therefore, I always expect miracle from God. और इसीलिए मैं हमेशा परमेश्वर की चमत्कार की अपेक्षा करता हूँ। And after 24 years, God never put me to shame. आप 25 सालों से मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे शर्मिंदगी में नहीं डाला। God always there to meet my needs. और परमेश्वर वहां पर हमेशा उपलब्ध है I मेरी am fully जरूरतों में। satisfied and preaching to you today. मैं बहुत ही संतुष्टता से आपको आज प्रचार कर रहा हूँ। My God is trustworthy. मेरा परमेश्वर भरोसेमंद है, My God is trustworthy. मेरा परमेश्वर विश्वास He योग्य है। knows his servants. वो अपने सेवकों को पहचानता है, He will not give you to the desires of the devil. और आपको शैतान के इच्छाओं के ऊपर नहीं छोड़ेगा। Serve one another. एक दूसरे की पहुनाई करें, You सेवा करें, serve one another. एक दूसरे की आप लोग सेवा करो। It is God's wills for you. ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। Third gift is mentioned here. और तीसरा वरदान यहाँ पर लिखा गया है, Gift of teaching. और वरदान शिक्षण देने का, Matthew सिखाने का। 28 verse 20 says, और मत्ती का 28-26 कहता है, Jesus told the disciples, यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, disciples being with Jesus 3.5 years. और चेले जो है यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक थे। He said, I'm going. उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, My work is finished. मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ, But I will come back again. लेकिन मैं दोबारा आऊंगा। I will take you where I am. जहां पर मैं हूं वहां पर तुम्हें लेकर जाऊंगा। Wonderful Jesus. कितना अच्छा He is परमेश्वर है, thinking about us always. हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। Then he said, I want you to continue my work. और उन्होंने कहा, मेरा जो काम है उसको आप लगातार करते What I जाओ। trained you, what I taught to you. जो मैंने आपको प्रशिक्षण दिया, सिखाया See, है, I didn't take everybody. I took only few of you. और मैंने सबको नहीं लेके लिया, लेकिन कुछ लोगों को मैंने चुना है। I'm trusting in you to change the world for me. और मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, संसार को बदल डालो मेरे लिए। Are you listening? आप लोग सुन रहे हैं? And Jesus gave them authority and power. और बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उनको सामर्थ्य और अधिकार दिया। Then he said to them, बाद में यीशु ने कहा, teach them to obey everything what I have commanded you. और सिखाओ उनको पालन करने के लिए जो मैंने आपको आज्ञा दिया है। Surely I am with you always to the very end of the age. और जरूर युग के समाप्ति तक हमेशा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। You are hearing message after message. आप संदेश के ऊपर संदेश सुन रहे हैं, You are learning to teach others. आप सीख रहे हैं ताकि आप दूसरों को सिखाएं। I have never been a teacher or anything such. और मैं कभी भी शिक्षक का मैं नहीं बना हूँ। I शिक्षक। never even thought about to be a teacher. और हर एक व्यक्ति ने, मैंने कभी सोचा भी नहीं But कि I had मैं a बनूंगा। desire to be a builder. लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एक बिल्डर, इमारत Because my बनाने वाला cousins बनूं। all are builders, they all are earning good money. क्योंकि मेरे रिश्तेदारों में, भाइयों में सब लोग इमारत बांधने वाले लोग I हैं, pray अच्छे पैसा God, कमाते हैं। I also want to be a builder to make money like them. और परमेश्वर मुझे भी एक बिल्डर बनाइए ताकि मैं उनके समान पैसा कमा सकूं। God did not allow me to build one stone on top of another stone. और परमेश्वर ने मुझे मौका ही नहीं दिया, छोड़ा नहीं एक पत्थर के ऊपर और एक पत्थर डालने के लिए। But today I'm building. लेकिन मैं आज बांध रहा हूं, Building your life through Jesus Christ. आपके जीवन को बांध रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के जरिए। Now I understood what I asked God, God heard rightly. अभी मुझे पता चला कि जो प्रार्थना मैंने परमेश्वर से किया था, सही में उसने समझ लिया। I asked him to be a builder to for myself. और मैंने बांधने का काम मांगा था सिर्फ मेरे लिए। God said, you will be a builder for myself.
और यीशु ने कहा तू बांधेगा लेकिन मेरे लिए, You will be my laborer. तू मेरा मजदूर बनेगा। We all of us a testimony. और हम सबके पास गवाहियां हैं। If not testimony, you cannot be a believer. अगर आपके पास गवाही नहीं है तो आप विश्वासी नहीं हो सकते। Your testimony means God thought to you about himself. और आपकी गवाही ये है कि परमेश्वर ने आपको उन्होंने आपके बारे में सोचा If है। your testimony, then you are a good teacher. अगर आपके पास गवाही है तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं। Jesus wants you to go and teach others. परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि आप जाएं और दूसरों को सिखाएं। What you are teaching? क्या आप सिखाते हैं? What a little thing you learn from God. और जो भी थोड़ा परमेश्वर से आपने सीखा है। When I went to Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज में गया there are people are studying high studies, और वहां पर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर रहे थे, masters, मास्टर्स doctor and all that. और बड़ी बड़ी डिग्रियां, डॉक्टर My की teacher डिग्रियां। was doing PhD. और मेरे जो शिक्षक है वो पीएचडी कर रहे थे। He makes me to sit late night for him to do assignments. और बैठा देते थे कि उनका असाइनमेंट जो होमवर्क होता है वो मुझे करने के अदर लिए। ना मुझे करने वो करता था, मैं बैठ क्यों वो सोना नहीं चाहिए था, मैं बैठ के बात करते रहने का। ये सब डॉक्टर होने के बाद में बोल रहे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। कौन सा पीएचडी है तुम्हारा? यीशु का बेटा पीएचडी है, ए शैतान का पीएचडी। These fellows today selling vegetable in the market. और ये व्यक्ति को तो बाजार में जाकर अभी जो आज तरकारी का बाजार में बैठ के तरकारी बेच रहा ये है। बाइबल पढ़ाई किया धंधा के लिए, अमेरिका जाने के लिए। क्या इंडिया में लोग नहीं है क्या? हमारा भी थोड़ा अमेरिका में पास्टर का फोन भी नहीं करता, बुला के बोलो बच्चा को, पास्टर का बुला के आशीष साहब बोलो, पैसा में किधर पहुंचेगा नहीं, याद रखो। पैसे जाने के लंबा दिन नहीं चाहिए, समझाओ क्या सही है। सच बोलने वाला सच नहीं बोल तो वो मुंह झूठा हो सकता है। सुना मैं क्या बोला? आपका मुंह से लोग सच्चाई सुनना चाहिए। सच्चाई बोलो ना, तक गया क्या? तकने का नहीं। मैं ऐसा ऐसा चिमटी मिलता है रहने तो पास्टर देता ना, स्वीकार करो। मैं गलत शिक्षा नहीं रहना, स्वीकार करो। Jesus said, go and teach what I have taught to you. और यीशु ने कहा जाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है वही दूसरों को Whom सिखाओ। did he say? To every believers. और किसे उसने कहा? हर एक विश्वासियों से। Every believers by call, by birth, your quality to teach others. और हर एक विश्वासी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप दूसरे को शिक्षण दें। After I experienced the Holy Spirit, I began to teach. और पवित्र आत्मा का अनुभव होने के बाद में मैं सिखाने लगा। Still I'm learning to speak. और अभी भी मैं बात करना सीख रहा हूँ। The third gift in the Bible here is a teaching gift. और तीसरा वरदान बाइबल में शिक्षण का गिफ्ट है, Do you वरदान teach? है। You teach your children? क्या आप अपने बच्चों को सिखाते हैं? Sister, किसका नाम बोला? सिस्टर कविता, आप बच्चा को सिखाता है? हस्बैंड को सिखाता है? बोलो, सिखाते हैं? वो सुनता है, समझ मिलता है वो लोग को? ऐसा तो आप टीचर है। जाकर दूसरा को क्या सिखाने का? कैसा चिकन करी करने का नहीं, प्रभु का वचन सिखाओ। हेलो, सुन रहे हैं ना? Every believer is potential to teach others. और हर एक विश्वासी के अंदर वो सामर्थ्य है कि आप दूसरे को सिखाएं। It is in your birth quality. और ये आपका जन्म से ही आपके अंदर वो So गुण है। Jesus told disciples, go and teach what I have taught you. और यीशु मसीह ने चेलों से कहा जाकर सिखाओ जो मैंने आपको सिखाया है। I will be with you till the very end of the age. और मैं आपके साथ युग के अंत तक तुम्हारे साथ Praise रहूंगा। God. We are not doing anything alone. और परमेश्वर को धन्यवाद, हम अकेले ही सब कुछ नहीं We कर are रहे हैं। doing everything with the Lord's help. और हम सब कुछ कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह So के संग morning रह get के। up and praying is a mandatory for your spiritual growth. इसलिए सुबह उठकर प्रार्थना करना आपके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है। Reading word of God is good for your mouth.
और परमेश्वर का वचन पढ़ना आपके मुंह के लिए अच्छा है। पढ़ना मुंह के लिए अच्छा है. When you read the word of God, good for your mouth. और आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो ये मुंह के लिए अच्छा है। God will be glorified through you. और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम को महिमा हो। Fourth gift is mentioned here. और चौथा वरदान यहाँ पर लिखा है। I think I won't be able to finish. With this point, I'll finish it today. और ये बात बोलकर मैं खत्म कर दूंगा। Contributing, encouraging. और उत्साहित करना। Do you have quality to encourage others? और दूसरों को उत्साह करने का गुण है आपके Let पास। us go to Philippians chapter 2. और फिलिपियों का दूसरा अध्याय देखेंगे। Verse 1 and 2. और 1 और 2 वचन। Paul is teaching the believers in church in Philippi. और फिलिपियों के कलीसिया में पौलुस सिखा रहा है। So Paul is sitting talking like this to the church people. और पौलुस बैठकर कलीसिया के लोगों को इस तरीके से सिखा रहा है। Asking if you have any encouragement from being united with Jesus Christ. अगर किसी के पास उत्साह करने का है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने से। Give me some attention please. थोड़ा ध्यान दो इस तरफ। Peter, Paul, as I'm standing here, speaking to the believers. और जैसे पौलुस के स्थान में जैसा मैं खड़ा हूँ Who is विश्वासी से बोल रहा Paul? है। Paul is a man of God. और पौलुस जो है प्रभु का दास है। Educating the church. कलीसिया को शिक्षण दे I'm रहा है। asking question. और मैं वो सवाल पूछ रहा If हूँ। you have any encouragement by being united with Jesus Christ, अगर यीशु मसीह में बने रहकर आपके पास किसी भी प्रकार का उत्साह है। tell me, Jesus discourage anyone? क्या यीशु मसीह किसी को निराश करते हैं? Anytime after prayer you get a depression? और कभी तो है कि प्रार्थना करने के बाद में आप दबावत में चले गए। If you don't pray, surely you'll have depression. अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो आप दबाव में चले जाओगे। Tell me, anytime after reading the Bible you felt depressed? और बताइए कि आप बाइबल पढ़ने के बाद में कभी भी आप निराश हुए हैं? Yes or no? Same thing Paul is asking the church. और यही बात पौलुस कलीसिया से पूछ रहा है। You are a believer? आप लोग विश्वासी हैं? You saying you are doing everything? आप बोलते कि मैं हम सब कुछ कर रहे हैं। Do you have any encouragement? Give it to people. और आपके पास कोई उत्साह की बात है लोगों को देने के लिए? I mean, anytime any person with Jesus, they will have the encouragement. इसका मतलब है किसी व्यक्ति यीशु मसीह के मिलने के बाद में उसके अंदर उत्साह होता They है। themselves encouraged. वो खुद उत्साहित होते हैं They can encourage others. और वो दूसरों को भी उत्साहित कर Are you सकते हैं। listening? सुन रहे हैं? Believer's mouth never ever discourage anyone. विश्वासी का मुंह कभी किसी को भी निराश ना करना It है। is anti-Christ spirit. ये क्रिस्त विरोधी आत्मा है। Read first portion you read, brother. Verse 2, verse 1. Give the mic there, no? अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से धाड़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। That means when you're being with Jesus, there are many qualities will come in you. और जब आप यीशु मसीह के साथ रहोगे तो बहुत सारे गुण आपके अंदर आते हैं। Then secondly, Paul asking, if in being with Jesus Christ, any comfort from his love. और यीशु मसीह परमेश्वर सेवक पूछ रहे हैं यीशु मसीह के साथ में होने के बावजूद आपके अंदर कोई आरामदायक चीज है? Why are you asking like this? क्यों ये सवाल पूछते हैं? Unless you receive, you cannot give. जब तक आप पाएंगे नहीं आप दे नहीं सकते। Kingdom of God built by the word of God. परमेश्वर का राज्य प्रभु के शब्दों पर You बांधा गया don't है। use any outside trick, cunning, crafty, shrewdness in the church. Doesn't work. और बाहर का जो चालू चालाकी तरीका आप कलीसिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते। Church built by the word of God, by the simple men and women. और परमेश्वर का घर परमेश्वर के शब्दों से बांधा गया है साधारण स्त्री और पुरुषों के Number one, जरिए। you unite with Jesus, you have the encouragement. जब आप यीशु के साथ एक होंगे तो आपको उत्साहित होगा You will have comfort. और आपके पास आराम रहेगा Thirdly, fellowship with the Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ मेल मिलाप रहेगा Tenderness, और दयावान रहोगे compassion. और अनुग्रहकारी। Then my joy
complete. तब उस मेरा आनंद उसमें परिपूर्ण होगा By like-minded with you. और एक मन आपके साथ होने से। Other word, Paul is saying, और एक शब्दों में पौलुस I am कहता a है, believer, you are a believer. मैं विश्वासी हूँ, आप भी विश्वासी You हैं। cannot be different than me. आप लोग मुझसे अलग नहीं हो सकते। I am working for Jesus. मैं प्रभु के लिए काम करता And you हूँ now work for Jesus. और आप यीशु के लिए काम नहीं Your करते, faith is hollow. तो फिर आपका विश्वास खोखला है। Read please verse 1 again. अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, Now verse 2. तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। We all should be one in purpose and spirit. और हम सबका पास एक ही उद्देश्य रहना है, एक ही आत्मा में। If operating the gifts of the Spirit helps us to grow in the purpose and और like-mindedness. पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल करने से परमेश्वर की योजना में और एकता में हम बने रहते So हैं। I'm pointing my message now here. और यहाँ पर मैं अपने संदेश को समाप्त कर रहा हूँ I did share with you 4 points और यहाँ पर मैंने आपके 4 भागों को बताया। which you need to pray for yourself. अपने लिए आपको प्रार्थना कर लेना है, And God will give it to you. परमेश्वर आपको ये सब कुछ So we देंगे can gather great number of people for God's glory. ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी संख्या में हम लोगों को ला सकते हैं। One is prophesy. और पहली बात भविष्यवाणी, Number 2, serving. और दूसरा सेवकाई, Number 3, teaching. और तीसरी बात सिखाने का, Number 4, encouraging. और चौथी बात उत्साहित करने के If लिए। you use these gifts all through this week, अगर ये पूरे हफ्ते में ये 4 वरदानों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, surely many people find a reason to leave. और जरूर परमेश्वर आप बहुत सारे लोग आप में खुशी So I रहेंगे। want to say conclusion to this message. और अंत में मैं आपको एक बात बताता हूँ, Let us discern and pray to God. Let us desire and pray to God. और हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, God to empower us with the Holy Spirit. ताकि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर जाए, So you want to be able to operate the gifts of the Spirit for the glory of Jesus ताकि Christ. आप और हम पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल कर सके यीशु की महिमा के लिए। Jesus, anyone loves me, यीशु ने कहा अगर कोई मुझसे प्रेम करता है, I will love the desires. मैं उनके इच्छाओं को पूरा करता हूँ, प्रेम करता Jesus, हूँ। anyone loves me, यीशु ने कहा अगर कोई मुझसे प्रेम करता है I will fulfill the desires. और मैं उनके इच्छाओं को पूरा करूंगा। आमीन। God is ready to give these gifts to you. और परमेश्वर तैयार है आपको वरदान देने के लिए। Shall we all stand together? मिलकर हम सब लोग खड़े रहेंगे Silently stand wherever you are. और खामोशी से आप खड़े रहें जहां पर भी आप I want हैं। you to close your eyes, stand 1 minute silent. और 1 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करके खड़े रहो, Pray from your heart. अपने दिल से प्रार्थना करो। The way we are living today, is that enough? क्या जिस तरीके से हम आज जी रहे हैं क्या वो काफी हैं? Every good thoughts coming from the living God. और हर एक अच्छी सोच जीवंत प्रभु की ओर से आती है। If you pray anything before God now, अगर कुछ भी प्रार्थना अगर आप करते हैं परमेश्वर के सामने अभी, intention to glorify Jesus, मकसद होना चाहिए प्रभु यीशु नाम को महिमा मिले। God will grant your request. परमेश्वर आपके विनती को सफल करेंगे। God will empower the spiritual gifts. परमेश्वर आपको भरेंगे आत्मिक वरदानों से You will be a God servant. और आप परमेश्वर के सेवक बनोगे। What a noble job to serve the living God. और कितना उत्तम कार्य है कि जीवंत परमेश्वर की सेवा करें। By the service, everything will be covered. और इस सेवा के द्वारा सब कुछ ढांपा जाएगा। You don't have to worry about anything. और आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। God is able. परमेश्वर सामर्थी हैं, He is able. वो सामर्थी हैं, And He is faithful. वो विश्वसनीय हैं, And He is trustworthy. वो भरोसेमंद हैं। Will you ask the Lord, क्या आप परमेश्वर से मांगेंगे? God, give me the gifts of the Spirit. परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दो। Use me, Lord, to build your church. मुझे इस्तेमाल करो प्रभु आपका कलीसिया I want to बांधने do में। something for you. मैं आपके लिए कुछ करना I चाहता want to be हूँ। one with you in mind and purpose. मैं उद्देश्य में और मन में मैं आपके साथ एक होना चाहता हूँ।
Loving Father, in Jesus' name, और प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से I pray for each one standing with me in this house. और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए जो आज इस सब घर में मेरे साथ खड़े हैं। God, your unfailing hands to come to rest upon them. परमेश्वर आपका ना हारने वाला हाथ हर एक के ऊपर बना रहे Let them sense within you are with them, my Father. और उनके अंदर ये एहसास महसूस हो प्रभु कि आप हमारे साथ If there is any sins in this house, अगर कोई पाप अगर इस घर में है I ask you to forgive us. परमेश्वर मांगता हूँ आप माफी दें। I ask you to forgive us. परमेश्वर हम मांगते आप हमें माफ करें। Cleanse us with your blood once again. आपके पवित्र लहू से और एक बार धो दीजिए। Holy Spirit, fill us with your presence. पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति से आप हमें भर दें। Enable us to operate the gifts of the Spirit. हमें सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा के वरदानों को कार्य करने के लिए। Lord, you bless every one of them. और प्रभु हम सबको आप आशीर्वाद करें। Everyone to have a story to tell others. और हर एक व्यक्ति के पास प्रभु कहानी हो बताने के लिए How दूसरों much को। you truly love them. और सही में आप कितना हमसे प्रेम करते हैं। Father, I ask you to fill them with your love. और पिता हम मांगते प्रभु आपके प्रेम से आप हमें भर दो। Jesus, fill them with your grace. और प्रभु यीशु आपके अनुग्रह से आप हमें भर दो। Holy Spirit, let them enjoy fellowship with you. और पवित्र आत्मा सब लोग प्रभु आपके साथ संगति का आनंद Your उठाएं। people never feel lonely and alone. और आपके लोग प्रभु अकेला न रहें। Holy Spirit, you be with them. पवित्र आत्मा आप हर एक के साथ रहो। Use them to build your church in this land. और इस धरती पर प्रभु आपका घर बांधने के लिए इस्तेमाल Your करो। people be a pleasure to your glorious name. और आपके लोग प्रभु आपके महिमामय नाम के लिए एक आनंददायक बने। Bless us, be with us, Lord. परमेश्वर आशीष दे हमारे साथ We give रहें। glory to your name. हम आपके नाम को महिमा देते In हैं। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। God's people say, आमेन।